आधी रात के वक्त जब पटना सो रहा था, बिहार सरकार के कई मंत्री गहन विचार मंथन में जुटे थे। विचार एनडीए के भविष्य को लेकर, विचार बिहार में गठबंधन को लेकर, विचार बिहार में बीजेपी को परे रखकर सरकार चलाने पर। हालांकि जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने ये कहने से इनकार कर दिया कि पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने जितना कुछ कहा उसके मायने यही हैं। ये बात सही है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टी के नेता बैठेंगे, आपस में विचार करके फैसला लेंगे। विजय चौधरी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, माना जा रहा है कि पार्टी के आला कमान ने उसका फैसला कर लिया है। अब बस सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एनडीए के सबसे पुराने घटक दल की राह अलग क्यों हो रही है? आखिर जेडीयू के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई? इसका जवाब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में छिपा है। गोवा के रास्ते बीजेपी ने मोदी की तरफ बढ़ाए कदम और इसके साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे। मोदी की अगुवाई में सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को पहला झटका एनडीए की टूट के तौर पर देखने को मिल सकता है। बीजेपी में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए से अलग होने का मन करीब करीब बना लिया है। जेडीयू सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए गठबंधन टूटना तय है। विजय चौधरी, श्याम रज्जक, अली अनवर, रंजन यादव और पीके शाही जैसे नेताओं ने इस बारे में गंभीर चर्चा की। इस बैठक के बाद नीतीश सरकार ने बीजेपी को बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है, यानी मौजूदा गठबंधन अब कुछ दिनों की बात रह गई है। तो सर आप लोगों का निर्णय कब तक आ जाएगा? आप लोगों का निर्णय कब तक आ जाएगा? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हमने तो बता ही दिया, थोड़ा इंतजार करिए। जेडीयू ने अगर गठबंधन तोड़ने का मन बनाया है तो सरकार चलाने के लिए बहुमत का उपाय भी किया होगा। सरकार चलाने के लिए बहुमत के आंकड़े पर गौर करें तो बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। जेडीयू के पास विधायकों की संख्या 118 है, जबकि बीजेपी विधायकों की संख्या 91 है। सदन में निर्दलीय विधायकों की संख्या 6 है। बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है, यानी जेडीयू अकेले रंग बहुमत से महज 4 सीट दूर है। निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर जेडीयू अकेले बहुमत हासिल कर सकती है। सूत्रों की माने तो नीतीश सरकार इसी काम में लग गई है। जेडीयू के कई नेताओं को निर्दलीय विधायकों से बात करने का काम सौंपा गया था। अब इन निर्दलीय विधायकों को पटना पहुंचने के लिए कहा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने यहां के निर्दलीय विधायकों को तैयार रहने को कहा है। मतलब साफ है, मोदी के बढ़ते कद को लेकर नीतीश कुमार ने अलग होने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्ते कितने दिनों का? बैठकों के कई दौर के बाद नीतीश सरकार के भीतर की हलचल बहुत कुछ कह रही है। शायद बीजेपी भी इन आहटों को सुन रही होगी। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और जब जब बीजेपी की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को हवा देने की कोशिश की गई, जेडीयू ने उस पर न केवल आपत्ति जताई बल्कि बीजेपी से दूरी बनाने के भी संकेत दिए। तमाम एतराज को दरकिनार कर जब बीजेपी ने गोवा में नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया, तभी इस गठबंधन पर खतरा मंडराने लगा था। गोवा में जब कार्यकारिणी की बैठक के लिए बीजेपी नेताओं का जमघट लगा तो मोदीमय माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये सब भूलकर कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते दूसरे घटक दलों को लेकर भी बीजेपी की कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। सो इसका असर एनडीए पर पड़ना ही था। लेकिन एनडीए पर कुछ असर दिखता उससे पहले ही आडवाणी के इस्तीफे के रूप में बीजेपी के भीतर ही बड़ा धमाका हुआ। और जब आडवाणी के इस्तीफे से धूम छटी तो फिर जेडीयू के तेवर दिखाई पड़ने लगे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई पर जेडीयू को एतराज रहा है। गोवा कार्यकारिणी के बाद जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने अपनी आपत्तियां इशारों में जाहिर की। अब बिहार के नेता इसे साफ साफ बोल रहे हैं। हमारा सरकार देश के सवालों के साथ है, एनडीए के भविष्य के साथ है, धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर है। इन सवालों के हल में भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर दिखी है उसका संज्ञान हम लोग ले रहे हैं और उसके अनुरूप हम जल्द से जल्द किसी फैसले पर आएंगे। गोवा की घटना के बाद हम सब बड़े पीड़ा ग्रसित हैं, मर्माहत हैं। और उस घटना के बाद पार्टी नेताओं में चर्चाएं चल रही है और हम लोग मंथन कर रहे हैं और उचित समय पर हम लोग उसका निर्णय लेने का काम करेंगे।
नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू की आपत्ति किसी से छुपी नहीं, लेकिन गोवा में जब बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने जेडीयू की इस आपत्ति की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। मुस्कुराते हुए शाहनवाज ने मीडिया के जरिए जेडीयू की आपत्तियों को धता बताने की कोशिश की और दो टूक कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बीजेपी का ये तेवर जेडीयू को नागवार गुजरा है। एक तो बीजेपी ने उनकी आपत्तियों को दरकिनार किया, ऊपर से उनकी हंसी भी उड़ाई। गोवा कार्यकारिणी की बैठक के बाद आडवाणी के साथ जो सलूक हुआ उसने भी जेडीयू को गठबंधन के बारे में विचार करने के लिए मजबूर किया है। एनडीए के बिखराव को रोकने में बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है, अब सबकी नजर इस पर होगी। पटना से चंद्रमोहन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IVN 7। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिश्तों में जो तल्खी है वो उसके आभास पहले से होने लगा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। यानी एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने को लेकर विचार करना पूरी तरह से एक तरह से शुरू कर दिया है। कल रात जिस तरह से जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई उससे कहीं ना कहीं ये बात अब साफ होती नजर आ रही है और सूत्रों का दावा है कि इसमें बीजेपी से अलग होने पर भी सहमति बन गई है और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार एक एक कर पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश के सियासी अंदाज को जो करीब से लोग जानते हैं उनका यह साफ कहना है कि बीजेपी से अलग होने का उन्होंने मन बना लिया है और कभी भी किसी भी पल इसकी घोषणा हो सकती है। और 122 का यानी वो जो मैजिक नंबर है उससे हालांकि 4 कम है, 118 जो है वो सीटें अभी हैं। अगर हम बात करें जेडीयू की तो कहने वो 4 की कमी है और उसके लिए बाकायदा जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या समझा जाए, अब खुलकर ये बात क्या सामने आने लगी है? क्योंकि रिश्तों में तलखी जो थी वो तो उसकी बात अब पहले से ही उठ रही थी, लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी का जिस तरह से खत बढ़ा है, 4 कम है अगर मैजिक नंबर की हम बात करें, तो क्या अब इंडिपेंडेंस से बातचीत होनी शुरू हो गई है? बिल्कुल पंकज, देखिए जब से नरेंद्र मोदी का बात सामने आया था उसके बाद से ही लगातार जेडीयू के लोग विरोध कर रहे थे और कल जैसे ही आडवाणी का इस्तीफा वापस हुआ उसके बाद से ही अब जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो नंबर गेम जुटाने में जुट गए हैं और कल देर रात 1 बजे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी सहयोगी मंत्रियों और जो पार्टी के नेता हैं उनसे बातचीत की है और ये गठबंधन कभी भी खत्म हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार अभी कटिहार यात्रा पर रहे हैं और जैसे ही सेवा यात्रा से वो लौटेंगे उसके बाद से अनाउंस हो जाएगा कि जेडीयू बीजेपी अलग हो गया। हालांकि ये जरूर कोशिश की जा रही है कि जो उनके अपने विधायक हैं वो भी 15 तक पहुंचे और उनके साथ भी मीटिंग की जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध जेडीयू की तरफ से हो रहा है और जिस तरह की बातें अब लगातार सामने आ रही है इससे यह साफ हो चला है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जो है वो काफी दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जैसे ही ये घोषणा की गई थी कि उन्हें चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं उसके बाद से ही और जो है वो तल्खी सामने आ गई थी और कल आपने बयान भी सुना था कि किस तरह से शरद यादव और केसी त्यागी ने यह कहा था कि गठबंधन पर विचार करना होगा और शायद यही वजह है कि कल रात में 1 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई है। तमाम मंत्री और जो जेडीयू के करीबी नीतीश कुमार के नेता हैं उनके साथ और उस पर एक तरह से कहा जाए कि सहमति भी बन चुका है कि अब जो है इस गठबंधन को तोड़ लेना चाहिए। तो अब शायद बहुत कम दिन बच गया है जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए चंद्रमोहन कुमार। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार विधानसभा की स्थिति और साथ ही जेडीयू बीजेपी के सदस्यों की जो नंबर्स हैं यानी संख्या है उनके बारे में। अगर हम बिहार विधानसभा की बात करें तो यहां कुल 243 सीटें हैं। 243 में से जेडीयू की 118 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की जो संख्या है वो 91 है। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों की कुल संख्या को जोड़ देने पर यह आंकड़ा बहुमत के 2/3 आंकड़े से भी ज्यादा हो जाता है। बिहार विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या 6 है। तो अब ऐसे में लगातार अब उनसे संपर्क साधा जा रहा है क्योंकि जो मैजिक नंबर है उसमें 4 कम होते हैं, तो वो खासी दिक्कत नहीं है। उसके लिए बाकायदा अब जो इंडिपेंडेंट्स हैं 6 उनसे बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है।